एम आस्था, वेलकम टू अवर चैनल एनडीए बडीज। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है। और ये इसकी 7 सीरीज है, क्योंकि अब एग्जाम में हमारे सिर्फ 30 to 40 डेज बचे हैं, ठीक है। तो अब हमें रिवीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम कराएंगे आपका रिवीजन, ओके। और अगर आप हमारी सारी सीरीज देखते हैं तो उसमें 10 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करवाए हैं, ओके, हर सीरीज में बायोलॉजी के। और ये सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर्स हैं, तो अगर आप लगभग एक दिन में 2 से 3 सीरीज देख लेते हैं, ठीक है, तो आप बायोलॉजी के 30 to 40 क्वेश्चंस अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे, विद कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, जस्ट हमारे चैनल में जाके बायोलॉजी की प्लेलिस्ट देखनी है, ओके। और विद कॉन्सेप्ट आपके जितना भी रिवीजन है हर चैप्टर का, वो हम आपको करवाएंगे, ठीक है। जस्ट आपको अपने 20 to 30 मिनट्स हमको देने, ठीक है। तो आज फिर से हम वही क्वेश्चंस करेंगे, ओके। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द वर्ड वैक्सीनेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच रिलेट्स टू, ठीक है। वर्ड वैक्सीनेशन आप सब ने ही नाम सुना होगा, है ना। कोरोना के टाइम पे भाई वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है, अभी भी हुआ है। तो जो वैक्सीनेशन वर्ड है ये क्या है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले जब वैक्सीनेशन आया था तो इसकी ज़रूरत पड़ी थी जब एक बीमारी आई थी, पैंडेमिक आया था स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, ये एक ऐसा वायरस था जिससे कि एनिमल भी इन्फेक्टेड हो रहे थे एज वेल एज इंसान भी, ह्यूमंस भी इन्फेक्टेड हो रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली जब वैक्सीन बनाई गई, ओके, तो इसके जो सबसे पहले ट्रायल्स थे वो काउज के ऊपर किए गए थे, ठीक है, जिनको कि हम क्या बोलते थे, माइल्ड काउ पॉक्स वायरस, ओके। और इंसानों के लिए क्या था, ये स्मॉल पॉक्स वायरस था, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका ट्रायल किया गया वो काऊ में किया गया, ठीक है। और जब ये सक्सेस हो गया इसके बाद इसको क्या किया गया, इनके जो ट्रायल्स किए गए ये ह्यूमन के ऊपर किए गए, ठीक। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज पिग, हॉर्स, डॉग, ये जितने भी एनिमल्स हैं ये इससे रिलेटेड नहीं है, ओके। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय नेक्स्ट क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ओके भाई। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स पजेस न्यूक्लियस, ओके भाई। हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनली डिफाइंड नहीं होती है, वो पूरी तरीके से प्रेजेंट उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये करेक्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है भाई। तो हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंस किसमें, प्लांट सेल में भी और जो एनिमल सेल है उसमें। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो एनिमल सेल होती है उसमें भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ओके। और प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो अगर हमने अपना क्वेश्चन देखा जाए तो उसके हिसाब से दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट भी हम पढ़ लेते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। ये सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है प्लांट सेल में, ठीक है, और किस में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है ये आपका सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ओके। बट यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है और यूकैरियोटिक सेल दोनों ही सेल होते हैं, एनिमल भी और प्लांट भी, ठीक है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली, ओके। नो, राइबोसोम्स ऐसी सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर मैमल्स, ओके। हमें फिर से 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और इस बार हमें ये फाइंड आउट करना है इनमें से मैमल्स के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है भाई। देखते हैं, तो पहला है दे पॉजेस हेयर ऑन बॉडी, ओके, यस। सम ऑफ देम ले एग्स, यस।
एग्स में आते हैं, हमारे कुछ मैमल्स आते हैं जो कि एग्स भी ले करते हैं, ठीक है, प्लैटिपस उनमें से एक है, ठीक है। फिर हमारा है देयर हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। ओके, नो, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो मैमल्स का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। ओके, अगर इसमें देखा जाए तो हम यहाँ पे ये देखें, आपको हार्ट का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ओके, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये क्या है? ये 4 चेम्बर्स हैं, ओके। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो यहाँ से राइट साइड से, ओके, जो जाती है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी, उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर आर्टरी होती है, ठीक है। और लेफ्ट साइड से जो जाती है उसे हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है। एक पल्मोनरी आर्टरी होती है और एक पल्मोनरी वेन होती है। तो ये जो होती है ना, तो आर्टरीज का बेसिकली काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है क्या करना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करना। कहाँ से कहाँ की तरफ? हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है, ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन होती है ये भी लंग टू हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टरी और वेन पे हमें ध्यान रखना है, और अगर पल्मोनरी है इसमें भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट का, वो ये कि हम डबल सर्कुलेशन कर पाते हैं, ओके। इसमें डबल सर्कुलेशन होता है मैमल्स में, और डबल सर्कुलेशन का ये फायदा होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अलग रहता है किससे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। मतलब देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ओके, मिक्सिंग नहीं होती है। जबकि 3 चेम्बर्ड या फिर 2 चेम्बर्ड में अगर देखा जाए तो क्या हो जाती है? ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, ओके। इसलिए हमें याद रखना है कि मैमल्स का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें कि 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ओके। नाउ तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैचिंग दी गई है, हमें मैच करना है, ठीक है, ठीक है। तो एक साइड पे हमें लिस्ट 1 में एनिमल्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में हमें उनका फाइला दिया गया है, ठीक है। तो हमें मैच करना है कि कौन सा एनिमल कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है भाई। तो एस्कैरिस, ओके, एस्कैरिस का नाम हम सब ने सुना है, ठीक है। ये एक तरीका क्या आता है? ये राउंड फॉर्म पे आता है, ठीक है। और ये कौन से फाइलम से है? ये निमेटोडा से, ओके। ये किससे है? निमेटोडा से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मलेरियल पैरासाइट, ओके भाई, ये काफ़ी फेमस है मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरियल पैरासाइट सबको पता है कि ये कैसे होते हैं? प्रोटोजोआ फाइलम से आते हैं, ओके। देन है हमारा क्या? हाउस फ्लाई, ओके भाई। अब ऑर्थोपोडा और मैमेलिया में से बचा हुआ है भाई, कि सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। जो स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा फाइलम में, ठीक है। और हाउस फ्लाई क्या है? एक इंसेक्ट है, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या? काऊ, ओके, ये सिंपल है। काऊ इज व्हाट? इट्स अ मैमल। तो यहाँ से हमारी मैचिंग कंप्लीट हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके भाई। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्या है? विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। हमें पेयर्स दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखा जाए सैंडलवुड प्लांट पार्शियल रूट पैरासाइट, ठीक है। आपने नाम सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, सैंडलवुड प्लांट होता है, बहुत ही कमाल का प्लांट होता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसकी इमेज भी दिखाई है। ये सैंडलवुड प्लांट ऐसा प्लांट होता है, ये एक टाइप का पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता, ठीक है। इसलिए इसकी जो रूट्स होते हैं, ठीक, वो क्या करती हैं? वो दूसरे प्लांट्स की तरफ जाकर उनसे चिपक जाती हैं, ठीक है। और फिर जो उनकी रूट्स होती हैं वो दूसरे प्लांट्स का न्यूट्रिशन अपने अंदर सक करती हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्व करती हैं, ठीक है। तो ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कि ये कैसा होता है? पार्शियल रूट पैरासाइट। इनकी जो सिर्फ रूट्स होती हैं ना, सिर्फ वो पैरासाइटिक होती हैं, ओके। तो ये हमारा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कुस्क्यूटा,
ओके, ये जो प्लांट है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसकी फोटो दिखाई है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा पैरासाइट होता है। क्या होता है? ये पूरा पूरा पैरासाइट होता है, ठीक। ये दूसरे पौधों के ऊपर ही उगता है, ओके, और ये डायरेक्टली उनसे अपना न्यूट्रिशन सक करता है, ठीक है, लेता है। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो अपने होस्ट पर जिंदा रहते हैं, ओके, अपनी होस्ट की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उस पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है नेपेंथीज। ओके, जो नेपेंथीज होता है वो कार्निवोरस होता है। ऑफ कोर्स ये भी करेक्टली मैच है। क्यों भाई? नेपेंथीज क्या होता है? ये एक टाइप का क्या होता है? इंसेक्टिवोरस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा पिचर, है ना, एक प्लांट होता है, क्या नाम होता है उसका? पिचर प्लांट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? ये अपने इंसेक्ट्स को, ओके, ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, और जब इंसेक्ट्स छोटे छोटे इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं तो ये उनको क्या कर लेता है? अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, ओके। आपने एक और नाम सुना होगा, वीनस ट्रैप फ्लाई, ठीक है। तो ये भी कैसे होते हैं? ये कार्निवोरस होते हैं प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? मशरूम्स ऑटोट्रॉप। ओके, ये हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट रहेगा वो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो मशरूम्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। वो डीकम्पोजिशन, मतलब कि जो वो फूड अपना किससे लेते हैं? डीकम्पोजिशन करके लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर से कंज्यूम करते हैं वो अपना फूड, ठीक है। तो वो ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं, ओके। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटल ब्रीड प्रोड्यूसेस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क। ओके भाई, तो हमने पता है कि होलिस्टिन नाम की जो ब्रीड होती है, ओके, कैटल्स की, काउस की, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट पर, ठीक है, क्या प्रोडक्शन करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है। लगभग 7000 लीटर्स पर ईयर देती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारी होलिस्टिन आती है, फिर सेकंड में जो आती है वो ब्राउन स्विस आती है, ठीक है, और फिर जो थर्ड में आती है वो ब्लारकॉप आती है, ठीक है, वो उसका लगभग 6000 पे होता है। इसके बाद हमारी लास्ट में आती है डच बेल्टेड, ओके। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द जेनेरिक नेम ऑफ अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ एलिफेंटेसिस। ठीक है भाई, हम सब ने नाम सुना है एलिफेंटेसिस, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो ऑर्गेनिज्म है जिससे ये फैलती है, ठीक है, उसका कैजुअल नेम, उसका जेनेरिक नेम क्या है भाई? तो हम सब ने ये पढ़ा हुआ है, वुचरेरिया पैनक्रोफेटी, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इससे क्या फैलती है? एलिफेंटेसिस फैलती है, ठीक है। बेसिकली इस ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होती है? एलिफेंटेसिस बीमारी होती है, लेकिन जो इसकी स्प्रेडर होती है वो कौन सी होती है? वो क्यूलिक्स मॉस्किटो होती है। क्या नाम होता है उसका? क्यूलिक्स पिपियंस, ठीक है। जो क्यूलिक्स पिपियंस होती है वो किस में डेवलप होती है? मॉस्किटो में डेवलप होती है, और वो माइक्रोफाइलेरिया में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक। वो माइक्रोफाइलेरिया में पहुंचती है किसके अंदर? मैन के अंदर, ठीक है। जब वो बाइट करती है, ठीक, तो ये जो वुचरेरिया पैनक्रोफेटी होता है ये मैन के अंदर क्या कर जाता है? पहुंच जाता है, चला जाता है, और फिर ये ब्लड वेसल से जाते हुए हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वहाँ पर जाता है, और ये जाकर हमारे कहाँ पर? लोअर लिम्स में जाके अक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे कि ये क्या क्रिएट करता है? स्वेलिंग क्रिएट करता है, ठीक है। एलिफेंटेसिस लोगों में आपने देखा होगा, इनकी पिक्चर देखी होगी, उनके क्या होते हैं? जो पैर होते हैं, जिस भी एरिया में वो ऑर्गेनिज्म जाके क्या होता है? अक्यूमुलेट होता है, वो जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्वेल्ड अप हो जाता है, और इतना ज़्यादा स्वेल्ड अप हो जाता है कि वो आपको एलिफेंट जितना दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ओके, हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है भाई। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन, ये बिल्कुल सही है। मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, यस। सीरियल्स आर वेरी पुअर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओके भाई, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों?
क्योंकि ये ऑप्शन इसके लिए रॉन्ग है। सीरियल्स कार्बोहाइड्रेट के लिए रिच सोर्स होती हैं, इसलिए क्योंकि उनमें 80% ठीक है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one among the following is the correct pathway for the elimination of urine? ठीक है भाई, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट पाथवे क्या है यूरिन का पास होने का? तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले क्या आती है, किडनीज। ठीक है, पहले हमारी यूरिन कहाँ से पास करेगी, किडनीज से। देन वो किडनीज से होते हुए कहाँ जाएगी, यूरेटर्स में। ठीक है, यूरेटर्स से होते हुए वो ब्लैडर में आएगी, और ब्लैडर से होते हुए वो यूरेथ्रा से जाकर बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, हमें एक चेन मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट अवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बिकॉज इट्स मैचिंग। ठीक है, जो हमारी यूरिन होती है सबसे पहले किडनीज में उसका फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, उसके अंदर आप जब किडनी को खोल कर देखते हैं तो उनके अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिल्टरिंग मशीन्स होते हैं। ठीक है, फिर जब वो यूरिन को फिल्टर कर देते हैं, ब्लड को फिल्टर कर देते हैं, इसके बाद वो यूरेटर्स में आती है, यूरेटर्स के बाद ब्लडर में, और ब्लडर के बाद यूरेथ्रा से। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके भाई, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, हमें यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं सेल ऑर्गेनेली के, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऐसा है जो दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। ठीक है भाई, तो जो वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है किसमें, एनिमल सेल में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ओके, सेल वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल। ठीक है भाई, जो वैक्यूल होता है वो किसमें प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ओके यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है और न्यूक्लियस भी दोनों में होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, डी क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और ये देखिए आपको यहाँ पे कमाल का डायग्राम दिया गया है, इससे आप पता कर सकते हैं कि दोनों में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, रफ और स्मूथ ईआर। ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स। तो 1 2 3 4 5 6 जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो आपकी प्रेजेंट होती हैं दोनों में। क्या क्या प्रेजेंट नहीं होता है एनिमल सेल में, सेल वॉल नहीं होती है, वैक्यूल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और फ्लैगेला नहीं होता है। ठीक है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है, लार्ज वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और फ्लैगेला होता है, लेकिन किसमें, सिर्फ गैमीट्स में। ओके, तो यहाँ से जो हमारी ये सीरीज है क्वेश्चंस की वो खत्म हो जाती है। ठीक है, एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, विद कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ एक्सप्लेन हुए हैं। ओके, और ये आपके हर एग्जाम लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस इज अ प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।